आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली मेटा के ऊपर। मेटा की कंपनी के अंदर जो चल चीज़ें चल रही हैं, बेसिकली हम उसको थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं। और जो बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जॉन लुकेन जो है वो बेसिकली मेटा को रिज़ाइन कर रहे हैं। अलेक्जेंडर वोंग को हायर किया है और मैंने बताया था कि बेसिकली वो स्केल एआई के नाम से एक सिंथेटिक डेटा जनरेशन की एक कंपनी को चला रहे थे। उसके मार्क ज़करबर्ग ने $14 बिलियन इन्वेस्ट किया और उसको तोड़ के बेसिकली वो मेटा के अंदर लेके आए हैं। कि बेसिकली चाइनीज़ क्या कर रहे हैं कि वो बेसिकली टॉप लेवल के फ्रंटियर मॉडल बना कर उन्हें ओपन सोर्स कर रहे हैं। ये चाह रहे थे कि थोड़ा चाइनीज़ स्टाइल के अंदर मेटा को चलाया जाए। न्यूज़ उसमें मुताबिक वो अपना एक कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली मेटा के ऊपर। मेटा की कंपनी के अंदर जो चल चीज़ें चल रही हैं, बेसिकली हम उसको थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं। और जो बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जॉन लुकेन जो है वो बेसिकली मेटा को रिज़ाइन कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ अर्सा पहले से मैं वीडियोज़ में बता रहा था कि बेसिकली मेटा ने जो है वो अलेक्जेंडर वोंग को हायर किया है और मैंने बताया था कि बेसिकली वो स्केल एआई के नाम से एक सिंथेटिक डेटा जनरेशन की एक कंपनी को चला रहे थे। उसके फाउंडर थे, सीईओ थे। और बेसिकली मेटा में उसको लाने के लिए मार्क ज़करबर्ग ने $14 बिलियन इन्वेस्ट किया और उसको तोड़ के बेसिकली वो मेटा के अंदर लेके आए हैं। तो मेटा में आने के बाद और मेटा में सीईओ बनने के बाद उसने काफ़ी ज़्यादा फायरिंग वगैरह शुरू कर दी थी। जैसे मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोज़ में बताया था कि बेसिकली चाइनीज़ क्या कर रहे हैं कि वो बेसिकली टॉप लेवल के फ्रंटियर मॉडल बना कर उन्हें ओपन सोर्स कर रहे हैं। जिसकी वजह से ये जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जो इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद अपने इतने बड़े-बड़े मॉडल लॉन्च कर रही हैं, इनके साथ ये इश्यू हो रहा है कि इनका जैसे ही वो मॉडल आता है मार्केट में और ये उनसे सब्सक्रिप्शन से अभी कमाना ही शुरू करना की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उधर से चाइनीज़ का ओपन सोर्स फ्री ओपन मॉडल आ जाता है। जिसकी वजह से ये उस लेवल पे अपने मॉडल से आउटपुट नहीं ले सकते जो इनको लेनी चाहिए थी। अगर चाइनीज़ मॉडल ना आते कॉम्पिटिशन में तो शायद ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहे थे और ये चीज़ें भी ना हो रही होती। और दूसरा, जब से डीप सीक आया था और उसकी इतनी छोटी टीम ने इतने छोटे बजट के अंदर जो अपने मॉडल को ट्रेन किया और उसके जो रिजल्ट शो कराए थे, उसके आफ्टर इफेक्ट भी बेसिकली अभी अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज के अंदर अभी तक उसके ज़लज़ले चल रहे हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट बेसिकली अब आना शुरू हो रहे हैं। तो बेसिकली ये चाह रहे थे कि थोड़ा चाइनीज़ स्टाइल के अंदर मेटा को चलाया जाए, तो उसमें अलेक्जेंडर वोंग को लाया गया और उसने काफ़ी सारे जो हैं लोगों को फायर भी किया और चीज़ें भी की। बट इसी के साथ-साथ जो है वो बेसिकली जॉन लुकिन जो है वो बेसिकली मेटा को रिज़ाइन कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, क्योंकि मेरी नज़र में मेटा अपनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि उन्होंने अपने इतने बड़े एसेट को, और मैंने आपको पहले भी कहा है मेरी नज़र में तो इस वक़्त आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की फ़ील्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं, टॉप साइंटिस्ट जो मैं समझता हूँ बेसिकली जॉन लुकिन है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेरे फ़ेवरेट हैं और मैं इनको बहुत अरसे से मॉनिटर कर रहा हूँ। इन्होंने हमेशा डीप लर्निंग में जो स्टांस लिया है, वक़्त ने प्रूव किया कि इनका स्टांस सही रहा है। हालाँकि इनके अगेंस्ट बहुत लोग भी रहे हैं जो इनके अगेंस्ट स्टांस लेते रहे हैं, बट हिस्टोरिकली वो सब गलत साबित होते रहे हैं। दूसरा, अब अलेक्जेंडर वोंग के मुकाबले में जॉन लुकिन को देखें तो मेरे ख़्याल में मेटा बहुत ज़्यादा ख़सारा कर रही है। ऑल्दो अलेक्जेंडर वोंग बहुत एनर्जेटिक, बहुत जीनियस, बहुत स्मार्ट होगा, हर तरह, हर लेवल पे उसकी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, बट उसका वो तजुर्बा नहीं है जो जॉन लुकिन का तजुर्बा है। इवन जब अलेक्जेंडर वोंग पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब से जो है जॉन लुकेन जो हैं वो डीप लर्निंग की फ़ील्ड के अंदर न्यू-न्यू रिसर्च करके चीज़ें ऐड ऑन कर रहे थे। अब यहाँ से देख लें कि 1998 के अंदर उन्होंने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बेस रखी थी, जो आज भी बेसिकली कंप्यूटर विज़न में रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। तो स्टिल अ मतलब हम बेसिकली वीएन बेस्ड ट्रांसफ़ार्मर्स तो ले आए हैं सीएनएन के मुकाबले में, वो यूज़ तो हो रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आ गई हैं। इवन जॉन लुकन के अपने अंडर ही बेसिकली वीनो सीरीज़ के जो मॉडल पर बन रहे हैं,
डायनो V3 जो हमने देखा था, वो भी बेसिकली लास्ट टॉप जो कंप्यूटर वीएन का मॉडल है, वो भी मेटा के अंडर है और वो भी बेसिकली यॉन लुकिन की टीम के अंदर है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि बेसिकली लामा 4 के आने के बाद जो इनका लामा 4 उस तरह आउट परफ़ॉर्म नहीं कर पाया और काफ़ी फ्रंटियर मॉडल्स की निस्बत में मतलब दौड़ में पीछे रह गया, रैंकिंग में पीछे रह गया है, शायद उसका इम्पैक्ट है। बट जो यॉन लुकेन है, वो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल की टीम में ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सपोर्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इस आर्किटेक्चर में रहते हुए आप कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। वो बेसिकली न्यू आर्किटेक्चर्स और न्यू मॉडल की रिसर्च में वर्क कर रहे हैं। जैसा कि आपने डायनो सीरीज़ के मॉडल में देखा, उन्होंने सेल्फ सुपरवाइज़्ड लर्निंग को किस तरह डायनो V3 के अंदर अचीव करवाया है। तो ख़ैर एनी हाउ तो ये बेसिकली यॉन लुकिन की और मेटा का जो इश्यू आ रहा है तो उसमें मुझे मेजर रीज़न यही लगती है कि बेसिकली अलेक्जेंडर वोंग के आने के बाद और उसने आकर जिस तरह मेटा के अंदर फायरिंग शुरू की है। एक तो ये सारा चाइनीज़ का प्रेशर है जो इनके सामने अब नज़र आ रहा है और पता लग रहा है चाइनीज़ कंपनीज़ का प्रेशर किस तरह वर्क कर रहा है। एक तो वो मार-धाड़ इसमें नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली जो यॉन लुकिन है वो ज़रा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल के अंदर और बड़ा एक वो पुरानी इंडस्ट्री के और पुरानी सिलिकॉन वैली की जो टॉप स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने वाली पर्सनैलिटी हैं। जबकि जो अलेक्जेंडर वोंग है ये बेसिकली चाइनीज़ स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, कम लोगों से डबल मेहनत करवा के ठा-फा शॉर्टकट तो ख़ैर देखते हैं क्या बनेगा मेटा का बट यॉन लुकिन जो हैं वो मेटा को रिज़ाइन कर रहे हैं और वो छोड़ रहे हैं और अभी क्लियर न्यूज़ तो नहीं आई बट इंटरनल जो चल रहा है न्यूज़ उसमें मुताबिक वो अपना एक कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा ऐड ऑन है यॉन लुकिन के लिए ताकि अगर वो अपनी कंपनी में लेंगे तो वो उनके पाँव में जो ये कंपनी की तरफ से ज़ंजीरें बाँधी जाती हैं, जो एक साइंटिस्ट को, एक रिसर्चर को रोकती हैं क्योंकि एक सीईओ या एक ओनर या एक एंटरप्रेन्योर जो है, उसका गोल बेसिकली पैसे डबल करना है, कमाना है और इस तरह आगे की तरफ जाना है। बट जो एक साइंटिस्ट होता है, उसका गोल बेसिकली ये नहीं होता, उसका एक साइंटिफिक डिस्कवरी करना होता है और हिस्ट्री के अंदर अपना नाम लिखवाना होता है और ह्यूमन मैनकाइंड के लिए उनकी एक कलेक्टिव नॉलेज बेस के अंदर बेसिकली एक ऐड ऑन एक वैल्यूएबल ऐड ऑन डालना होता है। तो ये थी हमारी कुछ मेटा के मुतालिक और स्पेशली यॉन लुकिन के मुतालिक वो जा रहे हैं तो न्यूज़ थी। इंशाअल्लाह इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।